नादरीन, रोशी और उसके पड़ोसी की लड़ाई हो जाती है और उनकी लड़ाई में सबसे बड़ा हाथ किस चीज़ का होता है वो भी आपको अभी बताते हैं। उसमें मेन चीज़ ये है कि रोशी की मंगनी होने वाली होती है और मंगनी के लिए तारीख भी तय हो गई होती है। और उसके साथ साथ जब उसका पड़ोसी उसे दावत के तौर पर वहाँ पे जोड़ा देने जाता है तो वहाँ पे उसे रोशी बताती है कि तुम्हारा ये तमाम तर मेहनत तुम्हारी ये फजूल गई है, क्योंकि अब मेरी मंगनी हो चुकी है, अब तुम मुझसे शादी नहीं कर सकते। वो परेशान होकर अपनी माँ के घर आता है और अपनी माँ को बताता है कि ये हालात हैं, आप तो इस तरह से कह रही थी कि तमाम काम जो है वो ठीक है, लेकिन इधर तो कुछ और ही काम हो रहा है। और दूसरी तरफ जब नौशी अपनी फैक्ट्री में जाती है और अपने काम की गर्ज से जाती है तो वहाँ पे तमाम लोगों को ऐलान कर देती है कि आज आप लोगों को मैं मिठाई खिलाऊंगी, क्योंकि अब मेरी मंगनी हो चुकी है। और मंगनी की वजह से तमाम लोग अपना मुंह मीठा कर ले, उसके लिए वो तलहा के अब्बू जान को भी कॉल कर देती है। लेकिन उसे क्या मालूम था कि आगे क्या होने वाला है। और इस तरह से तमाम लोग उसको कहते हैं कि आप बहुत ही अच्छा कर रही हैं। लेकिन रोशी चूँकि बहुत ज़्यादा खुश होती है, इसलिए वो अपनी एक जो फ़ैलो होती है उसके पास जाती है और उसे कहती है कि तुम क्यों परेशान हो। तो वो बताती है कि मैं इस वजह से परेशान हूँ, मेरे एक तो तबीयत ख़राब है, मैंने टेस्ट के लिए जाना है लेकिन इधर से छुट्टी नहीं मिलेगी। तो रोशी उसे कहती है कि तुम यहाँ से चली जाओ, तुम्हारे तमाम काम मैं करूँगी। चूँकि वो तमाम लोगों की अपॉइंटमेंट जो थी उसको तय करती थी और तमाम लोगों को बताती थी कि आपकी कब कब मीटिंग है। कंपनी के जितने भी बाहर से डीलर थे उनको वो इनवाइट करती थी। तो इस तरह से वो चली गई। तो इधर से नौशी ने दो मुखालिफ जो डीलर थे उनको बुला लिया और कहा कि आप दोनों की मीटिंग सेम दिन है। तो वो दोनों आ गए और आपस में यहाँ पे आके एक दूसरे को देखकर उन्होंने तलहा को बहुत ज़्यादा सुनाई और कहा कि आज से आइंदा हम इधर नहीं आएंगे, तुम तो ये बहुत ही घटिया काम कर रहे हो, हम दोनों मुखालिफ लोगों को इस्तेमाल करके तुम यहाँ से फ़ायदा उठाना चाहते हो। लेकिन तलहा उन्हें ये समझाता रहता है, वो नहीं समझते। तलहा को रोशी पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और तलहा रोशी को बुलाकर बहुत ज़्यादा सुनाता है और कहता है कि अब तुमने इस बार गलती की तो तुम्हें मैं इस फैक्ट्री से निकाल दूंगा, तुम किसी भी काम की लायक नहीं हो। दूसरी तरफ से रोशी जब अपने घर आती है तो वहाँ पे देखती है कि उसकी बहन माही और जो इसका मंगेतर है वो दोनों आपस में बातें कर रही हैं। उनकी बातें कौन कौन सी हैं वो पहले तो आगे से जा रही होती है, लेकिन वो बातें सुन लेती है। जब वो बातें सुनती है तो उसके बाद उसको मालूम हो जाता है कि दोनों आपस में मोहब्बत करते हैं और शादी करने के लिए दोनों ने अपना ही प्रोग्राम बनाया था, लेकिन गलती से मेरा नाम यहाँ पे आ गया। तो वो अपने दादा को कहते हैं कि एक ऐसी चाल चलते हैं जिससे तमाम लोग राज़ी रहें और ये इन तमाम लोगों के लिए सरप्राइज़ रहे। तो वो किसी को नहीं बताते और चुपके से रोशी अपनी बहन का रिश्ता जो मंगनी होती है वो तय कर देती है अपने जो मंगेतर था उससे। और अब इनकी शादी हो जाती है और मंगनी हो जाती है। मंगनी के साथ साथ तमाम लोग हंसी खुशी उनको सरप्राइज़ देते हैं। पहले तो जो मंगेतर था वो बहुत ज़्यादा यानी बिलाल बहुत ज़्यादा गमगीन था, लेकिन जब वो अपनी बीवी को देखता है तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। इधर से जो सलीका का खावंद है वो इधर से डोरे डाल रहा होता है उनकी पड़ोसन पर। जब पड़ोसन उन्हें बताती है कि ये बहुत ही बासलीका नहीं बल्कि बेसलीका है तो सलीका को गुस्सा आ जाता है।